शुभ प्रभात बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 का 9वां पाठ पढ़ेंगे जो है कबीर की साखियाँ। इस साखी में कुल 5 दोहे हैं। एक एक करके मैं उन दोहों को पढ़ूंगा और सरल शब्दों में उसका अनुवाद करूंगा। तो पहला दोहा इस प्रकार है। जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे का अर्थ यही है कि हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए साधु की, अर्थात साधु से उसकी जाति के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। केवल हमें यह देखना चाहिए कि उस साधु में कितना ज्ञान है। हमें उसके ज्ञान से मतलब है, ना कि वह किस जाति से संबंध रखता है उससे। ठीक वैसे ही जैसे एक वीर योद्धा के लिए तलवार की कीमत होती है, ना कि उसके म्यान की। म्यान का अर्थ होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। अगर वह वीर योद्धा युद्ध भूमि में जा रहा है तो वह यही देखेगा कि तलवार तेज धार वाली है कि नहीं, न कि यह देखेगा कि वह तलवार की जो म्यान है वो सोने की है या चांदी की या हीरे की। उसके लिए उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए हमें यही चाहिए कि साधु से उसकी जात नहीं पूछना चाहिए और उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। आवत गाड़ी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि अगर हमें कोई गाली देता है तो पलट कर हमें बदले में उसे गाली नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमें गाली देता है फिर हम उसे गाली देंगे तो वह फिर पुनः गाली देगा, फिर हम पुनः गाली देंगे। इस प्रकार से एक गाली अनेक गालियों में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वह सिलसिला चलता रहता है और ख़त्म नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई हमें गाली देता है तो उसको पलट के गाली नहीं देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वह गाली एक ही पर ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ हमारा स्वभाव भी अच्छा बना रहता है और जिसने गाली दी है उसका स्वभाव का भी पता चल जाता है। अगला दोहा है। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसों दिशे फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। इस दोहे का अर्थ यही है कि केवल हाथ में माला लेकर घुमाने से, अर्थात कंठी जपने से, यह केवल मुंह से भगवान का नाम लेने से वो भक्ति नहीं कहलाती है। अगर आपका मन दसों दिशाओं में बुरे बुरे विचार करने के लिए घूम रहे हैं। साधारण शब्दों में इसका अर्थ यही है कि केवल हाथ में माला घुमाने से या केवल ऊपर मन से भगवान का नाम लेने से वह भक्ति नहीं कहलाती है। अगर आपका मन कुछ और सोच रहा है, आपके मन में अगर दसों तरह की बुरी बुरी विचारी वाली बातें आ रही है और आप दिखावटी के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वह भक्ति नहीं है, वह सुमिरन नहीं कहलाता है। सच्ची भक्ति तो सच्चे मन से होती है, उसमें दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। इस दोहे का अर्थ यही है कि कबीर दास जी कहते हैं कि हम जिस घास पर चलते हैं उस घास का भी सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पैर के नीचे है तो हम इसको जितनी मर्जी जैसी मर्जी इसको रौंद सकते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अगले पल हवा के झोंके के साथ वह तिनका बनकर हमारी आंखों में पड़ सकता है और फिर हमारी आंखों को बहुत तकलीफ दे सकता है। इसलिए हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छोटा व्यक्ति का भी समय बदल सकता है और वह समय बदलते जरा सा भी देर नहीं लग सकता। इसलिए चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। 5वां और अंतिम दोहा जो है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संसार में उस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं है जिसका मन शीतल है, अर्थात जो ठंडे स्वभाव का व्यक्ति होता है उसका कोई बैर चाहने वाला संसार में नहीं होता है। अगर
मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ दे तो उस पर कोई भी दया करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उसके संसार में कोई भी बैर नहीं कर सकता जिसका मन शीतल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो। जिस किसी को अगर कोई दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है।